हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण 450 प्रश्नों की सीरीज से भाग तीसरा, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से 62 तक की चर्चा आज करेंगे। साथियों, जिस किसी भी मित्र बंधु को यह 450 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सार संग्रह की ई बुक चाहिए, वो मित्र बंधु मेरे जो ईमेल एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं godela@gmail.com। इस पर रिक्वेस्ट भेजकर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो कि मात्र 24 पेजों की एक महत्वपूर्ण ई बुक है, जिसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल के इतिहास के 450 हस्तलिखित प्रश्नों का सार संग्रह है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 से 62 तक। और एक बात बता दूं साथियों कि पिछले जो वीडियो में जो 2 प्रश्न मिस प्रिंटिंग हुए थे उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, देसी नाममाला किसकी रचना है? आंसर होगा हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 40, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रबली पांडे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक शब्द से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि सर्वमान्य रूप से जो रासों की उत्पत्ति हुई रासक शब्द से मानी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी? हरप्रसाद शास्त्री ने किससे मानी इसकी रासों की उत्पत्ति? राजयश। प्रश्न संख्या 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी। तो ये जो चर्चित विद्वान है उनका जो मत है वह ध्यान में रखना जरूरी है हमें। तो शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी? रसायन शब्द से। प्रश्न संख्या 43, पृथ्वीराज रासों के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या है? कौन सा पक्ष विवादास्पद है? ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता का मतलब इसमें जो कालक्रम है उसका सही वर्णन नहीं किया गया, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय दिखाया गया है। ऐतिहासिकता, इतिहास की जो घटनाएं वह अलग अलग दिखाई गई है, इसलिए इसका जो सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष वो ऐतिहासिकता है। प्रश्न संख्या 44, कनकंड चरयू के रचयिता कौन है? कनका मुर्मुनि। प्रश्न संख्या 45, प्राकृत प्रकाश के रचयिता है वररुचि। प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? वररुचि। प्रश्न संख्या 46, ढोला मारू राधुआ के रचयिता कुशलाभ। प्रश्न संख्या 47, सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? आंसर होगा विशलदेव रासो। क्या होगा? विशलदेव रासो। यहाँ पे रासो मिसप्रिंट हुआ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 48, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आंसर है धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 49, 12 बरिस सो लोग कुकर जीवे और 13 लव जिये सियार, बरिस 18 छत्री जीवई, आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियां किसकी है? जगनिक के द्वारा लिखी गई, जो प्रमाद रासों में वर्णित है। प्रश्न संख्या 50, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न संख्या 51, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। प्रश्न संख्या 52, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति। प्रश्न संख्या 53,
रणमल छंद की रचना किसने की थी? श्रीधर ने। प्रश्न संख्या 54, आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? प्रमाद रासो। प्रश्न संख्या 55, पद्मावती समय किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। प्रश्न संख्या 56, राजमती और बिसल देव की कथा किस ग्रंथ में है? बिसल देव रासो में। प्रश्न संख्या 57, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है, जो कि एक शब्दकोश की भांति है। इसकी रचना किसने की थी? ज्योतिरीश्वर। नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रचना लिखी गई है नाथ संप्रदाय के नाम से। प्रश्न संख्या 59, शिलांकित मतलब शिलांकित चट्टानों पर चंपू गे काव्य रचना है, जो शिलांकृति शिलालेख मतलब शिला पर लिखी गई है। राउर बेल। प्रश्न संख्या 60, दो शकुने, खलीक बारी आदि रचनाएं हैं, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 61, प्राण संकली, शब्दी और नरवे बोध इम्पोर्टेंट जो है रचना, इनकी आत्मबोध भी इम्पोर्टेंट है, पंचरात्रा भी महत्वपूर्ण है। ये जो रचनाएं किसकी है? गोरखनाथ जी की। प्रश्न संख्या 62, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से संपादित किया। किसने संपादित किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो साथियों, आज के हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के भाग तीसरे में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा रही, और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपके किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद साथियों।